हो गया। ओके। ओके ओके, ठीक है। आत्मवंदन सभी को। वाव ग्रुप के आज के सेशन में हम एक कहानी सुनेंगे। और कहानी का जो भी नाम है अभी, जो भी रखा हुआ है उसके आगे हम बढ़ेंगे। और हम कहानी के लास्ट में डिसाइड करेंगे कि इस कहानी का नाम क्या रखना है। तो अपनी अपनी समझ के साथ शुरू करेंगे। समझना। मेरा नाम जयश्री त्रिवेदी, मैं आज की कहानी शुरू करती हूँ। अभी कहानी का नाम है भिखारिन। एक मंदिर के पास एक अंधी भिखारिन बैठे रहती थी। उसका कोई नहीं था दुनिया में, वो अकेली थी। उसको ऐसा था कि मंदिर में जो भी आते हैं ना, भले मानुस होते हैं, बड़े ही अच्छे होते हैं, दिल के अच्छे होते हैं, तभी तो वो मंदिर में आते हैं। जब ईश्वर को मानते हैं, समझते हैं, इसलिए वो मंदिर में आते हैं। और उसको बूढ़ी हो चुकी थी तो काम कुछ कर नहीं सकती थी, तो वो मंदिर के बाहर भीख मांगती थी। और उसको मिलता भी था, थोड़ा बहुत निकल जाता था उसका, और अपना गुजारा हो जाता था। वो मंदिर के बाहर भीख मांगती और अपने घर जाती। घर जाते ही एक 5 साल का बेटा उससे निपट गया। सब देख रहे थे कि ये बुढ़िया तो अकेली है और इसके पास ये बच्चा कहाँ से आया। तो 5 साल का बेटा उसके साथ था। किसी ने उसको पूछा नहीं कि ये किसका है। बुढ़िया इतना प्यार करती थी उस बच्चे से। वो खाना पहले उसको खिलाती थी, अच्छे कपड़े उसको पहनाती थी, उसकी परवरिश में कोई कमी नहीं रखती थी। 5 साल का बच्चा जो समझने की शुरुआत करता है, उसने सामने जिससे प्यार मिला उसी को अपना बना लिया। और वो बुढ़िया को माँ कहता था। वो भिखारिन को भी नहीं मालूम था कि उसका इस बच्चे के साथ क्या लेना देना है, लेकिन अगर ये बच्चा मेरे पास आया है तो यही मेरी दुनिया है। तो उसको जीने का सहारा मिल गया। तो ये बच्चा धीरे धीरे और 5 साल निकल गए। बुढ़िया एक काम करती थी, जितनी भीख मांग के लाती थी, तो वो अपने घर में एक गड्ढा खोद के रखा था। वहां एक छोटी सी हांडी उसमें रखी थी, और हांडी में अपने पैसे जमा करती थी बच्चे के लिए। उससे पहले उसको पैसे जमा करने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन अभी बच्चा था, उसको पढ़ाना था, उसके लिए सब कुछ करना था, तो वो हांडी में पैसे इकट्ठा करती थी। उस गांव में एक सेठ जी रहते थे। सभी लोग उस सेठ जी के पास, मतलब ज्यादातर भिखारी लोग, अपने पैसे जो इकट्ठा होते थे वो सेठ जी के पास जमा करते थे, छोड़ते थे अपनी पूंजी को संभालने के लिए। क्योंकि भिखारिन है, कभी किसी का घर है नहीं है, कोई फुटपाथ पर सोता है, तो पैसे जमा करने की दिक्कत होती थी, तो सेठ जी के पास जमा रखते थे। और ज्यादातर जमा किया हुआ पैसा कभी उठाने की जरूरत भी नहीं पड़ती थी, क्योंकि ऐसी जनरली इनको जरूरत रहती नहीं थी। 1-2 रुपए की जरूरत पड़ी तो उठा लिया, फिर वापस जो जमा हुआ है उसको रख देते थे। गुड़िया वैसे रखती नहीं थी, लेकिन उसने सोचा कि मैं घर पर हूँ या नहीं हूँ, फिर ये किसी को पता चल गया तो इसको कौन संभालेगा। तो मैं भी उस सेठ के पास मेरे पैसे रख देती हूँ। वो जाकर सेठ के पास जाकर अपने पैसे उसने रख दिए, और सेठ को बोला कि मेरे बेटे के लिए मैं ये पूंजी जमा कर रही हूँ, मुझे जब जरूरत होगी तब मैं आपसे ले जाऊंगी। फिर वो उसी क्रम चलता रहा। उस मंदिर के पास बैठी वो हर इंसान, आते जाते इंसान को अच्छा मानुस, भला मानुस समझ के भीख मांगती थी, और अच्छे ही भाव से वो उसको ग्रहण करती थी। और फिर बेटे के लिए हर रोज
कुछ ना कुछ लेकर जाती थी, उसको बहुत प्यार करती थी। अब उसकी दुनिया ही थी वो बच्चा ही उसकी दुनिया था, और वो उसमें खुश थी। धीरे धीरे समय जाता गया, 2 साल और हो गए। एक दिन बच्चा बहुत ही बीमार हुआ। धीरे धीरे बुखार बढ़ता गया, और अब उसके बस का नहीं रहा। जैसे वो घर की जड़ी बूटी करती थी, या फिर जो ठंडा पानी सर पर रखती थी, कपड़ा रखती थी, वो उससे कुछ काम नहीं हो रहा था, और बुखार बढ़ता ही जा रहा था। उसने सोचा कि अब मैं सेठ जी के पास जाकर कुछ रुपए लेकर उसको डॉक्टर के पास दिखाती हूँ। ये बच्चा मेरी जिंदगी के है, उसे कुछ होना नहीं चाहिए। वो सेठ जी के पास गई, सेठ जी को बताया, सेठ जी की मेरा बेटा बहुत बीमार है, उसको डॉक्टर के पास ले जाना है। प्लीज, मैंने आपके पास जो भी पूंजी रखी हुई है ना, उसमें से मुझे 2-4 रुपए दे दीजिए, ताकि मैं उसका इलाज कर सकूं। अब सेठ जी बड़े ताव से बोले, बुढ़िया, वो अंधी थी, उसको दिखाई नहीं देता था, तो वैसे भी उसको अंधी बुढ़िया ही कहा जाता। तो सेठ जी ने बोला कि बुढ़िया, कौन से पैसे, कैसे पैसे? मैं तो तुम्हें पहली बार देख रहा हूँ, कहाँ से आए पैसे? बुढ़िया बोली, सेठ जी आप अपने वो हिसाब में देख लीजिए, मैं 2 साल पहले आपसे पैसे रख के गई हूँ आपके पास, और निकाल कर मुझे दीजिए पैसे, मेरा बच्चा बहुत ही बीमार। सेठ जी झूले पर बैठे बैठे चिल्ला रहे हैं, बुढ़िया, मैंने तुम्हें आज से पहले कभी देखा ही नहीं है, तुम्हारे पैसे लिए कैसे मैंने? मेरे हिसाब में तेरा कोई पैसा नहीं है, तू यहाँ से चली जा। ऐसे तो बहुत सारे लोग आ जाते हैं, तू मंदिर के बाहर ही भीख मांग, यहाँ भीख मांगने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे बहुत सारी बातें बताई, बोली, और बुढ़िया रोते रोते वहीं बैठी रही। फिर भी सेठ से विनती करती रही, सेठ जी आप देख लीजिए, मैंने पैसे रखे हैं 2 साल पहले। बोले ठीक है, रुक जा 1 मिनट। सेठ जी ने मुनीम जी की तरफ इशारा इस तरह से किया, मुनीम जी अपना इशारे में अपने सेठ जी की बात समझ गए, और सेठ जी ने मुनीम जी से कहा, देख लो तो जरा इसका कोई हिसाब हिसाब है या नहीं, पहले निकालो, इसके पन्ने निकालो। तो बुढ़िया को कुछ लगा कि हाँ, अब लिखा हुआ मिलेगा, मुनीम जी के पास लिखा हुआ होगा। उसको आस बंधी, और वो मुनीम जी की तरफ मुड़ी और वहां गई। मुनीम जी ने वो जो हिसाब रखा हुआ था, उसमें पेज यहाँ से वहां, उस बुक के पेज यहाँ से वहां घुमाए, एक दो और ली, फिर घुमाया। फिर बोले, नहीं बुढ़िया, तेरा नाम बता। बुढ़िया ने अपना नाम बताया। बोले, तेरे नाम से तो कोई नहीं है, हम तो तुझे अंधी बुढ़िया के नाम से जानते हैं, उस नाम से भी नहीं है, और तू जो नाम बता रही है उस नाम से भी कोई, यहाँ कोई जमा पूंजी तेरी पड़ी ही नहीं। बुढ़िया के सर पर तो जैसे पहाड़ गिर गया। बिलक बिलक कर विनती करती रही, अगर मेरे पैसे नहीं मिल रहे तो ऐसे ही मुझे 2-4 रुपए दे दीजिए, मुझे बेटे को डॉक्टर के पास ले जाना है, मेरा बेटा मर जाएगा, आप मेरी सहायता करो। पर सेठ जी तो सेठ जी है, क्योंकि जैसे गांव में जो पैसे लेने वाले सेठ सेठ जी होते हैं, जो गांव के लोगों के पैसे रखते हैं, फिर इसका तो जैसे अपनी ही मिलकत समझकर उसको अपने पास ही रख लेते हैं, और या तो फिर उसके ऊपर ब्याज, इंटरेस्ट चढ़ा चढ़ा के उनको चूस लेते हैं। बुढ़िया को तो पूरे के पूरे पैसे गए। बुढ़िया 2 साल से जो भी पूंजी जमा करती थी वो वहीं पर थी। अब उसके हाथ पैर टूट गए समझो। वो बिल्कुल
हताश हो गई और बिलक बिलक कर रोती रही। उसको ऐसा लगा कि मेरी दुनिया उजड़ जाएगी और मेरा बेटा, इसको कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी। उसने बेटे का नाम मोहन रखा था, तो उसमें उसने वो कृष्ण का रूप देखती थी। तो मेरे लल्ला को कुछ हो जाएगा तो मैं कहाँ जाऊंगी। बहुत विनती की। सेठ जी ने गुस्से में आकर उसको लात मार के निकाल दिया। जाते जाते बुढ़िया बुढ़िया बोली, बहुत ही अपने मन को, मतलब वो दर्द में थी। और जब जा रही थी तो उस बुढ़िया की आदत नहीं थी कि किसी के लिए बुरा बोले। उसने बस इतना ही बोला, भगवान तुम्हें भी बहुत दे। ये जो निकला था उसके दिल से कि भगवान तुम्हें भी बहुत दे। वो चाह रही थी कि मैं किसी का बुरा ना बोलूं, लेकिन अंदर से जो आत्मा बोल रही थी वो एक आशीर्वाद नहीं, श्राप दे रही थी। वो घर गई। बेटा बुखार में तड़प रहा है। वो खाना नहीं खा रहा है, वो आंख नहीं खोल रहा है, कुछ बोल नहीं पा रहा है, मतलब बेहोशी की अवस्था तक पहुंच गया है। अब बुढ़िया को आया गुस्सा। वो मनी मन बोलती रही, इतना धनी है, इतना पैसे वाला है, आगे पीछे इसका कोई नहीं है, 2-4 रुपए दे भी देता तो उसका क्या जाता। लेकिन उसकी छाती से 2 रुपए भी नहीं निकले और मेरे बेटे की जिंदगी नहीं बचा पाया। भगवान अब तू ही मेरे सामने देख, मैं क्या करूं। बुढ़िया को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर उसने कुछ सोचा और बेटे को उठाकर सेठ जी के दरवाजे के पास बैठ गई। आधी रात को पहुंची थी, दरवाजे के पास बैठी रही, सुबह तक वहीं बैठी। सुबह एक नौकर अंदर से बाहर आया और उसने देखा कि गुड़िया बैठी है। पहले तो उसको उसने भगाने की कोशिश की, फिर वो नहीं हिली तो जाकर सेठ जी को बताया कि सेठ जी, बाहर कोई बुढ़िया आई है, अपने बच्चे को लेकर आई है और रो रही है और रात की बैठी हुई लगती है। सेठ जी समझ गए कि वही बुढ़िया है जो पैसे लेने आई है। सेठ जी ने बोला, उसको भगा दो यहाँ से, मुझे उससे बात बात नहीं करनी है, और उसको भगा दो यहाँ से, ऐसे तो भिखारी आते रहते हैं। नौकर ने फिर से बाहर आके उसको यही बोला, भगाने की कोशिश की, लेकिन बुढ़िया टस से मस न हुई। वो वहां से हिलने को तैयार ही नहीं है। वही एक ही बात बोल रही थी कि सेठ जी को बोलो बेटे के इलाज के लिए 2-4 रुपए दे दो। फिर से वो नौकर ने अंदर जाकर कहा कि सेठ जी, वो बुढ़िया तो हिलने को तैयार ही नहीं है। फिर सेठ जी गुस्सा करते हुए बाहर आए। बुढ़िया, मैंने कल ही तुम्हें बोल दिया था, तुम्हारे कोई पैसे मेरे पास नहीं है, मैं कोई अरे गोरे की मदद नहीं करता, ये चली जाओ यहाँ से। ऐसा बहुत कुछ बोलते ही बोलते उसकी नजर उस बेटे के चेहरे पर पड़ी और बेटे को देखते ही उसके दिमाग में कुछ दौड़ने लगा। उस बच्चे को देखकर उसको अपना बेटा याद आया और उसको याद आया कि मेरे बेटे का बेटा जो मेले में खो गया था, ये तो बिल्कुल वैसा ही चेहरा है। 5 साल का जब छूटा था, अब थोड़ा बड़ा हो गया है, 7 साल का बेटा हो गया है, लेकिन चेहरा तो वही है। लेकिन वो गुड़िया से दावा कैसे कर। तो कुछ सोचते सोचते एकदम उनको याद आया कि उसके पैर में, जांग में एक लाल रंग का चिन्ह था, एक सिंबल था कुछ। तो वो है क्या। तो वो अगर मुझे देखने को मिल जाए तो मुझे पक्का हो जाए कि ये बेटा मेरा ही है। तो उसने झट से बुढ़िया के पास जो बेटा था उसका पैर में वो चिन्ह देखा। चिन्ह वही था, पहले छोटा था अब बड़ा हुआ था। और उसने हड़प कर बुढ़िया से बेटा खींच ली। बुढ़िया की जैसे जान निकल गई।
उसने बेटे को ले लिया, उठा लिया और सीने से लगा लिया, और बुढ़िया को बोलने लगा, बुढ़िया ये बेटा मेरा है। अब उसकी आवाज में एक दर्द था। बुढ़िया चिल्लाती रही कि तुमने मेरे पैसे ले लिए, अब मेरा बेटा ले लोगे। तुम्हें पता भी है कि तुम कर क्या रहे हो? तुम मेरी जान ले रहे हो, और इस हत्या का पाप तुम्हें लग सकता है। सेठ जी कुछ देर तक तो कुछ नहीं बोले, आंख में आंसू आ गए, दिल भर आया। फिर बुढ़िया से बोले, बुढ़िया ये बेटा मेरा है, ये मेले में खो गया था और तुम्हारे पास आ गया है, पर ये बेटा मेरा है। बुढ़िया के पैरों से जमीन निकल गई। बुढ़िया चिल्लाती रही, नहीं ये बेटा मेरा है, मैंने अपनी जान डाली है इसमें, मेरी हर एक सांस इसके साथ जुड़ी है, मैं नहीं दे सकती। बुढ़िया चिल्लाती रही, चिल्लाती रही। सेठ जी बेटे को लेके घर के अंदर चले गए। बुढ़िया फिर उसी दिन शाम तक, रात तक वहीं बैठी रही, और सेठ जी ने नौकरों को दौड़ाया, डॉक्टर आए, दवाई हुई। बेटा कुछ कुछ दवाइयों के असर से 10% उसमें होश आया, कुछ कुछ हिला डुला, आंख खोली, स्वास्थ्य कुछ ठीक हो रहा था। और आंख खोलते ही उसने देखा कि आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जिसको मैं पहचानता नहीं, और वो जोर से चिल्लाया, माँ। वो बेटा माँ माँ कहते चिल्लाता रहा। सेठ जी समझ नहीं पाए। सेठ जी बहुत कोशिश कर रहे थे कि वो बेटा कंट्रोल में आ जाए और समझ ले, लेकिन बेटा उसी गुड़िया को अपनी माँ समझ रहा था, और माँ माँ करके चिल्ला रहा था। उसको नजर के सामने उसी की आस थी। अब वो नहीं दिखी तो दवाई ने भी काम करना बंद कर दिया, क्योंकि शरीर ने जीने की उम्मीद छोड़ दी। जब तक माँ नहीं है कुछ भी नहीं है। तो दवाई की असर होनी कम हो गई। सेठ जी बहुत ही चिंता में आ गए, वो भी रोते रहे, उसको बच्चे को देखकर, पुरानी बातों को याद करके, आज की हालत को याद करके, बेटा हाथ से जा रहा है उसको देखे, मतलब हाथ में आया हुआ बेटा भी जा रहा है ये देख के उदास हो गए और रोते रहे। अब उनके पास कोई चारा नहीं बचा था, और बुढ़िया के पास गए। पहले तो नौकरों को भेजा, बुढ़िया ने सीधा मना कर दिया, अब तुम्हारा बेटा है तुम ही जानो, मेरे पास मत आओ। फिर सेठ जी खुद गए और बुढ़िया से बोला, उसकी झोपड़ी में जाना, मतलब सेठ जी के लिए तो मतलब कोई आसमान ही फाड़ दिया हो, ऐसी जगह पर जाना, और बुढ़िया के घर में जाकर, बुढ़िया जाकर देखा तो बुढ़िया खुद बुखार से तड़प रही थी, इतनी बीमार हो गई थी और रोए जा रही थी। सेठ जी ने दोनों हाथ जोड़कर उससे जैसे भीख मांगते हुए कहा कि मुझे माफ कर दो, और देखो तुम्हारा बेटा जो तुमने पाला है, अभी उसकी जान खतरे में है, बच्चे की जान बचा लो और हवेली चलो। बुढ़िया ने पहले तो बहुत जोर से इनकार कर दिया, मैं नहीं आने वाली, अगर तेरा बेटा है तो तू ही संभाल के दिखा, संभाल सकता है तो। फिर भी सेठ ने बहुत रोते हुए बिलखते हुए कहा कि मेरा एक ही सहारा है, बेटे बहू बच्चे नहीं है, और कोई है नहीं मेरा, एक ही सहारा है, बचा लो उस बच्चे को। फिर सेठ जी
बार बार बोलते रहे अपने मोहन को बचा लो। फिर बुढ़िया नहीं रह पाई, रोक नहीं पाई उस बात को, और सेठ जी के साथ चली गई। वहां जाते ही जैसे ही उसने बेटे के सर पर हाथ रखा, बच्चे में जैसे जान फूक गई, और मोहन उठ खड़ा हुआ। आंख खोली उसने, माँ माँ करके रोने लगा। और जैसे उसको एक नई दुनिया मिल गई, फिर से अपनी दुनिया वापस मिल गई। अभी भी उसकी तबीयत बहुत ही खराब थी, तो बुढ़िया ने अपनी गोद में उसका सर लिया और वहीं पर बैठी रही। बेटा आराम से सो गया, उसको अब सुकून की नींद आई। और बुढ़िया बुढ़िया भी वहां पर ही बैठे बैठे सो गई, उसको भी राहत की नींद मिली, और उसकी तबीयत भी सुधरने लगी। यहाँ बेटे की भी तबीयत सुधरने लगी, वो धीरे धीरे ठीक होने लगा। जैसे ही बेटा ठीक हुआ, सेठ जी जानते थे कि ये मेरा बेटा अगर मुझे वापस मिला है तो इस बुढ़िया की वजह से। अगर उसने पाला नहीं होता तो मुझे बेटा मिलने वाला नहीं था। अगर वो उसकी उसी के लिए अगर मेरे पास नहीं आती तो मैं उसको देखता भी नहीं। तो ये बुढ़िया की वजह से ही मुझे ये बेटा मिला है। तो सेठ जी ने कहा कि आप यहीं पर रुक जाओ अब, और यहीं रहो। बुढ़िया बोली, मैं सेठ जी आपके घर में तो बिल्कुल नहीं रुक सकती, क्योंकि आपके घर में भरी पड़ी है पाप की कमाई। मैं यहाँ का दाना नहीं खा सकती। मुझे तो मंदिर के बाहर भगवान के आशीर्वाद लेकर जो आए हुए लोग हैं उन्हीं से भिक्षा अच्छी लगती है, और मैं उसी से जीना चाहती हूँ। मैं आपके साथ रुकना नहीं चाहती। पर सेठ जी मेरा दर्द वैसा का वैसा ही है। बेटा ठीक हो गया, लेकिन वो आपका हो गया। और जो मैंने दिन बिताए, घंटे बिताए, घड़ियां बिताई है, और अब जो बिताऊंगी, पता नहीं मैं अपने आप को संभाल भी पाऊंगी कि नहीं। लेकिन मैं आपके साथ नहीं रुक सकती। सेठ जी कुछ नहीं कर पाए, जाने की अनुमति देनी पड़ी। बेटा धीरे धीरे संभल रहा था। बेटे को समझा दिया, कुछ बुढ़िया ने भी समझा दिया कि मैं तुम्हें मिलने आया करूंगी, अब यहाँ रुको, यहाँ अपनी जिंदगी बनाओ, और अच्छे काम करके आगे बढ़ो। भारी हृदय से बुढ़िया वहां से जाने लगी। सेठ जी ने वो पैसे की पोटली, जो पैसे बुढ़िया ने रखे थे, वो पोटली बुढ़िया को वापस दी। वो पोटली देखकर बुढ़िया बोली, ये क्या है इसमें? उसने खोल कर देखा तो वो पैसे थे जो उसने सेठ जी के पास रखे हुए थे। बुढ़िया ने पोटली खोली, और ठा के मतलब वो ताना मारते हैं जैसे, उसी तरह से हंसते हुए, हाँ सेठ जी ये रखो, ये जो अमानत है ना, ये मैंने अपने बेटे के लिए, मेरे बेटे के लिए रखी थी। अब वो तुम्हारा है तो ये तुम्हारे बेटे के लिए है, और ये अमानत मैंने तुम्हें दी, रखो इसे, मेरे किसी काम की नहीं है, ये मैंने तुम्हारे बेटे के लिए रखी थी। और उसने वो पोटली को वापस कर दिया, पटक दिया वहीं पर, रखो ये तुम्हारे बेटे के लिए है। और बुढ़िया वहां से निकल गई। सेठ जी समझ रहे थे कि आज तक मेरे पास पैसे लेने वाले आए, मुझसे मांगने वाले आए, और आज मैं यहाँ भिखारी हूँ। मैंने बेटा लिया और उसने पैसे मुंह पर मारे। और बुढ़िया जाते जाते एक बार फिर से उस घर की ओर नजर करती है, और वहां से चली जाती है।
अब ये जो कुछ भी हो रहा था, यहाँ एक बुढ़िया महंत थी, एक सेठ थी, जो दे सकती थी, देने की शक्ति उसमें थी। और क्या नहीं दिया, जो कोई नहीं दे सकता वो उसने दिया। और सेठ जी यहाँ याचक की तरह अपने आप को देख रहे थे। यही थी ये कहानी कि एक भिखारन भी देने वाली बनी, और ऐसी देने वाली कि जिसका कर्जा कभी नहीं चुकाया जा सकता। और सेठ जी जिन्होंने लोगों के पैसे लूट लूट के अपनी हवेली बनाई थी, आज वो भिखारी की तरह उस बुढ़िया के सामने बैठे थे, उसके एहसान के तले दबे थे। उसने उसके सामने कुछ भी नहीं लिया, मतलब अब पूरे जन्म जन्म का एहसान उसके साथ बंध गया। तो यहाँ कर्मों का लेखा जोखा जो भी था वो हुआ। कहानी तो यहीं पर खत्म होती है। अब इसको नाम अगर देना है, लेखक ने इसका नाम भिखारन ही रखा था। लेकिन जब कहानी मैंने जितनी बार सुनी और पढ़ी, मेरी आंख से आंसू निकल आते हैं कि वो बुढ़िया का दर्द कितना था। और वो दर्द वो सेठ जी ने कुछ ही दिनों में महसूस कर लिया। इसी के साथ ये कहानी को समाप्त करती हूँ। थैंक यू आप सभी का। आता हूँ। कहानी का नाम दे सकते हैं तो दीजिए। मास्टर्स, वैसे तो मुझे लगता नहीं कि जयश्री जी इस टाइम बोलने की सिचुएशन में होंगी, क्योंकि काफी इमोशनल स्टोरी थी। तो बाकी मास्टर्स भी अगर कुछ समय लेना चाहे तो इट इज ओके। अपना जब भी बोलने की इच्छा हो आप हैंड रेस करके अपना ट्राई इस पे दे सकते हैं। जी मास्टर, आप अपने सुझाव दे और कुछ बात करें इसके बारे में। जी गीता जी। जी, मैं सुझाव नहीं देना चाहती, लेकिन पूरी कहानी सुन के दिल में से एक आवाज आ रही है कि इसके अंदर आज जितने भी वाव ग्रुप में आपकी ये स्टोरी सुनने वाले हैं उनके लिए कोई मैसेज है। बट मुझे समझ नहीं आ रहा कि व्हाट इज द मैसेज। क्या कोई मास्टर ऐसा लगता है उसको कि हम लोगों के जीवन के लिए, जैसे कहानी के अंत में एक होती है ना, क्या शिक्षा है ना, क्या शिक्षा ये कहानी दे रही है, मैं स्वयं जानना चाहती, ये कहना चाहती। धन्यवाद। जी, तो सभी अपने अपने विचारों को बताए, और इस कहानी की शिक्षा जो हमने क्या ग्रहण किया, मतलब हमारे लिए क्या इशारा कर रहे हैं, वो भी बताइए। अपने लिए देखिए, क्योंकि छोटी बड़ी ये जो है ना, खींचातानी लेना देना हम सब कर चुके हैं। अगर लगता है कि जीवन में कुछ परेशानी हो रही है, तो शायद अपने पास्ट को देखना भी बहुत जरूरी है कि कहीं गलती हुई तो नहीं है। जी कविता जी बोलिए। कविता जी बोलिए। हाँ, हो रहा था वो आत्मवंतन सभी को। मुझे लगता है जो भी दर्द या हमको लगता है सामने वाले बुरा व्यवहार करते हैं, जिससे हमको लगता है, तो वो हमारा ही लेखा जोखा रहता है। जिसको बुरा रहता है वो हिसाब चुकता करने के लिए आता है, जो भी हमसे व्यवहार करता है आगे वाला। तो हिसाब का लेखा जोखा पूरा हुआ, ऐसा मुझे लगता है। तो इसीलिए हम जो ऐसी सिचुएशन आती है तो हम एकदम बैलेंस रहकर आनंद से स्वीकार करना चाहिए। ऐसा मुझे लगता है कि चलो हिसाब का लेखा जोखा ये बहुत कठिन बात है। जो जिसका अटैचमेंट होती तो नहीं छूटता है। पर मेरा अनुभव है, मुझे समझ आया कि जो भी सिचुएशन आती है हिसाब का चुकता करने के लिए आती है, तो मैं शांत रहती हूँ। दर्द होता है थोड़ी देर के लिए, दस पर ज्यादा देर तक नहीं रहता है, ऐसा मुझे लगता है। ये हाँ एक दुष्टि बिल्कुल। आदत है ना, तो हम शांत रहते हैं।
जी कविता जी, लेकिन ये हम उस स्तर पर समझ चुके हैं। जहाँ ममता की बात आती है ना, तो ये समझ सारी गायब हो जाती है, वो सारी समझ चली जाती है। तो बात सही है कि पर हमें समझना चाहिए, क्योंकि हमको सीख लेना है ना दीदी, तो यही मुझे आता है। बिल्कुल। जी हम जो बिल्कुल बिल्कुल। हम वाह ग्रुप के दृष्टि से देख रहे हैं, तो मेरा तो यही है। मेरे से ऐसी दो चार सिचुएशन आई, हिसाब का बिल्कुल। चुकता, और इतने में मैं बोली ना, मैंने बड़ी बड़ी बीमारी किसके वजह से, किसी को दोष नहीं, और सबसे मैत्री भाव है। हिसाब का चुकता वही आता है मेरे अंदर, और सबसे मैत्री भाव रहता है। तो ये मुझे वो सीख सकते हैं अपने वाह ग्रुप के हिसाब से, हम सुन रहे तो जी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जी ध्यान मीनाक्षी और जी। साधना करने से। जी जी जी, बोलिए, अगर आप बोल रहे हैं आगे कविता जी। कविता जी आप आगे बोल रहे थे कुछ, सॉरी मैंने बीच में हाँ, मैं काट दिया। बोली मीनाक्षी को बोल रही, तो मैं ठीक। नहीं, वही बताया मैंने कि हम वो दृष्टि से देखते हैं, तो एक जागरूकता बढ़ती है हमारी, और जागरूकता बढ़ती है। अभी ठीक। मेरे लिए ऐसा है कि मैं एक सिचुएशन थी, और मैं थोड़ा ये हो गई थी, और मेरी तबीयत अभी थोड़ी ये थी, तो मुझे लिए यही रियलाइज कर रहा है कि हिसाब का चुकता हो रहा है, शांत हो जा, ऐसा। ये लेसन लेने के लिए आई मुझे ये हाँ। स्टोरी, ऐसा मुझे लगता था। जी मनीष जी, ये पिन हो गया है मुझसे कुछ जी मीनाक्षी जी बोलिए। थैंक यू जयश्री जी। और आपने बहुत अच्छी स्टोरी बताई, बहुत अच्छे तरीके से आपने अपनी स्टोरी को रखा। मुझे जो इस स्टोरी में लगा कि जो हमें सेटिस्फेक्शन, सुख, आनंद जो हमें मिलता है, वो हमारे कर्मों से भी मिलता है और हमारे भावों से भी मिलता है। यहाँ पर बुढ़िया जो थी वो पूरी समर्पित थी भगवान की भक्ति में, और उसको भक्ति में पूरा आनंद था, उसको कुछ नहीं चाहिए था, उसको जो भी मिलता वो खा लेती और खुश रहती, और भगवान ने उसको दिया भी। यहीं पर जो वो सेठ था, उसके पास सब कुछ था, फिर भी वो पूरा खाली था, उसके जीवन में दुख ही दुख थे। तो हम जब भगवान की भक्ति करते हैं, हम अनकंडीशनल लव करते हैं। उसने अपने बेटे को भी एक अनकंडीशनल लव दिया, उसको कुछ नहीं चाहिए था उसके बेटे से, जबकि उसका बेटा था भी नहीं। फिर भी उसका लव, उसका उसका जो प्रेम था उसके प्रति वैसा ही था जैसा उसके भगवान के प्रति था। तो उससे उसको सब कुछ मिला। तो वो भिखारी होते हुए भी वो बहुत समृद्ध थी, उसके भावों से, उसके कर्मों से। और सेठ सेठ होते हुए भी भिखारी था। तो हमें भी ऐसा ही बनना चाहिए, बिल्कुल निर्मल, सहज और अनकंडीशनल लव करना चाहिए सबसे। थैंक यू। ओवर टू यू बिल्कुल जयश्री जी। बिल्कुल। थैंक यू, थैंक यू। जी गीता जी। थैंक यू। मुझे मीनाक्षी जी की बात सुनकर कुछ दिल में जागा। मीनाक्षी जी ने जिस प्रकार से वो उसकी शिक्षा का बोला, मैं उसी के साथ ही थोड़ा सा और जोड़ना चाहूंगी। अ, एक बात इस स्टोरी से समझ में आई, वो ये है कि कुछ देने के लिए जरूरी नहीं कि हमारा सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटस ही मैटर करता हो। जैसे वो कहते थे ना कि देने वाले के पास वो दिल होना हम्म। चाहिए। सो मैं भी जो आजकल जो सीख रही हूँ, तो उसमें सब यही कहते हैं कि हार्ट स्पेस पे फोकस करना है। तो मुझे अब उस स्टेटमेंट की भी बात समझ में आ रही है, जहां पर वो कह देते कि दिल होना चाहिए, यानी कि आपके हार्ट स्पेस से जो लव होता है उसमें। अगर आप उस बुढ़िया का सोचें जो खुद भीख मांगती थी और उसी में से गुजारा कर रही थी, तो किसी बच्चे को देखकर उसके मन में एक बार भी ये भाव नहीं आया कि मैं खुद तो तंगी में गुजारा करती हूँ, खुद दूसरों पे आश्रित हूँ, अब मैं इस बच्चे को भी अपने साथ ले लूं तो मेरा कैसे गुजारा होगा। उसके प्रेम के आगे कुछ भी उसको नजर नहीं आया। एक बच्चे के लिए प्रेम। तो और आज सुबह एक
पोस्ट प्रभात पांडे जी ने अपने अनुभूति ग्रुप में डाली थी, तो उसमें भी ये लाइन लिखी हुई है, आपके पास देने का मन हो बस, फिर आप सहयोग दे सकते हैं, प्रोत्साहन दे सकते हैं, समर्थन दे सकते हैं, मुस्कान दे सकते हैं, प्रेरणा दे सकते हैं। तो सिर्फ देने के लिए हृदय में ना, और सच बात यह है कि अगर एकत्व और प्रेम आ जाए तो फिर जैसे वो भीख मांग कर भी अपने शरीर की जरूरतों का, भूख का और सब चीजों का गुजारा वो करने के लिए है ना, जो भी शेल्टर चाहिए होता है, झोपड़ी बनाने का, तो जब एक बार ये भाव आ गया कि कोई दूसरा है ही नहीं, तो उसको जो भी मिला वो अपने साथ ही है, अपना ही है। तो स्टोरी में शायद बच्चे को, बच्चे का जिक्र करते हैं, क्योंकि स्टोरीज नॉर्मली वो होती है कि समझाने के लिए ज्यादा, तो बच्चा जो है वो शायद इसलिए दिखाया कि भाई किसी के, आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि किसी के मन में प्रेम जागना आसान है। ये अगर कोई बड़े इंसान के बारे में बोला जाए तो शायद वो गलत ना लगे, बट मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो कहना चाह रहे हैं वो ये, कि जब प्रेम निकलता है और देने के लिए अपनी एक रोटी में से आधा टुकड़ा, कभी कभी उससे भी ज्यादा भी निकल सकता है। सो इट्स ऑल अ मैटर ऑफ प्रेम। और जो शिक्षाएं हैं वो बहुत अच्छा नहीं आ रहा, क्योंकि पर चलो मैं फिर भी बोलती हूँ, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में इस चीज को एक्सपीरियंस किया है। आई डू नॉट नो व्हाई, जहां पर लव एनर्जी इतनी होती है वहां साथ ही साथ में एक फियर एनर्जी जुड़ जाती है। ये मैंने हम्म। अपनी बिटिया के लिए, हाँ मैंने ऑब्जर्व किया था कि जब हम अपने बच्चे को बहुत प्रेम करते हैं, हम कभी लाइफ में, तब मैं ऐसा नहीं सोचती थी कि भगवान उसको सरेंडर किया तो अगर ये पढ़ नहीं रही तो आगे करियर कैसे बनेगा, ऐसा फियर क्यों उत्पन्न होता है। तो मुझे वैसे एक बार एक मास्टर ने एक वर्कशॉप में ये बोला था, जब मैंने उनको कहा था ना उसकी हेल्थ के लिए कंसर्न या कुछ भी है, तो मैं सोचती थी दिस इज माई लव। उन्होंने बोला आप फियर एनर्जी में रहते हो। तो लव एनर्जी के साथ जब हम अटैच हो जाते हैं तो पता ही नहीं चलता कि वो कब वो लाइन क्रॉस कर जाते हैं और हम फियर में जीने लगते हैं। ये एक मेरी ऑब्जर्वेशन है मास्टर्स। थैंक यू सो मच। मुझे शायद अब इस कहानी से कुछ कुछ शिक्षा समझ में आती है। थैंक यू सो मच। थैंक यू गीता जी, थैंक यू सही सो मच। बताया। जी, जितना प्यार बढ़ता है, डर भी उतना ही उसके साथ बढ़ता ही जाता है, क्योंकि प्यार में खोने का डर हमेशा रहता है। और हम मेरा ख्याल है जयश्री जी, वो हम ना जी, वो भौतिक प्यार पे आ जाते हैं, शारीरिक प्यार पे आ जाते हैं, जहाँ पर हमें गंवाने का डर होता है। हाँ तो कई मतलब बार हम बच्चों एक के ग्रुप साथ में जब कभी बात कभी करते हैं ना, इस तरह से प्यार। अनकंडीशनल लव, हाँ, हम्म। जैसे अभी हम्म। बहुत अच्छी बात मीनाक्षी जी ने बोली थी कि अगर ईश्वर की भक्ति में है, हम्म। पर मैं अपने लिए बता रही थी कि जी मुझे जी। लव एनर्जी टू फियर एनर्जी क्रॉस करने में, अब मेरे को कई बार मेरे को उस मास्टर की बात याद आती है, तो मुझे याद आता है कि भाई उन्होंने पहचान लिया था कि ये लव एनर्जी नहीं है, ये फियर एनर्जी है। तो एक संदेश वहां पर भी था कि ये ना यहाँ पर बहुत जल्दी भूल होने लगती है लव एनर्जी। सो हम जिसको अपनी तरफ से लव एनर्जी का नाम दिए रहते हैं, एक्चुअली हम फियर एनर्जी में जा चुके होते हैं, और वो एक बहुत लो फ्रीक्वेंसी है जिसकी वजह से हम वही चीजें अट्रैक्ट कर लेते हैं। जी जी। राइट। और कोई मास्टर, कहानी कैसी थी बस उतना ही बता दीजिए। कुछ बोलेंगे तो समझ में आएगा। रविंद्र सिंह जी, आपको बहुत समय के बाद देखा। जी रीता जी, स्वागत है। कहानी भी बहुत अच्छी है और उसके प्रस्तुतकर्ता भी बहुत अच्छे हैं। थैंक यू, इतने थैंक यू सो मच। अच्छे भावों से आपने उसको एक्सप्रेस किया है ना, मुझे तो हर सेंटेंस में ऐसा लग रहा था कि जैसे आप बिल्कुल इमोशनल हो चुके हो। और मतलब बहुत बड़ी शिक्षा है हमारे लिए कि भिखारी कौन। इस कहानी का टाइटल मुझे ऐसा लगता है कि भिखारी कौन है जो दे नहीं सकता और फिर भी दे रहा है, जो मांग के खा रहा है, हर टाइम डिपेंडेंट है
कि उसको अगर एक दिन भीख नहीं मिलेगी तो वो खाना भी नहीं खा पाएगी। और एक इंसान जिसके पास इतना है और वो तृप्त नहीं है, वो लोगों के भी पैसे लेके तृप्त नहीं है, उनको भी ठग रहा है, फिर भी वो तृप्त नहीं है। उसने जब तक ये सुना कि वो अपने बच्चे के साथ बैठी है, उसने एक बार भी नहीं सोचा कि मैं जाकर देखो तो सही बच्चे की क्या हालत है। और वो भिखारन जिसका वो कुछ भी नहीं था, उसने अपना सब कुछ उसी के लिए सेव करने के लिए रख दिया और उसको सिक्योर करने के लिए सेठ के पास रख दिया। तो मैं सिर्फ ये सोचती हूँ कि असल में भिखारी कौन है, जो जी मांग कर खाता है या अपने मांगे हुए से में भी आगे दान दे देता है, आगे किसी का भला सोचता है। बस मैं यही सोच रही थी। थैंक यू सो मच। थैंक यू रीता जी, थैंक यू जी। अतिशानंद जी, आपने हैंड रेज किया है, बोलिए। आत्मवंदन मास्टर्स। रीटा जी ने सारा क्रक्स वैसे कवर कर दिया है। ठीक है, भिखारी कौन है? वो वही है जो तृप्त है, वो तो भिखारी नहीं है। दिख रहा है वो, लेकिन वो नहीं है। एक चीज और इसमें अभी बात हो रही थी, लव एनर्जी, फियर एनर्जी की। मैं अगर इसको अलग तरीके से देखूं तो मैं देखता हूँ ये अटैचमेंट है। हम यहाँ आए, अटैच हो गए चीजों के साथ, मेटेरियलिस्टिक। हम यहाँ आए, हम किसी का गिफ्ट हैं। जो पेरेंट्स हैं, आसपास लोग हैं, हम उनके लिए गिफ्ट हैं, ग्रैंड पेरेंट्स के लिए गिफ्ट हैं, पेरेंट्स के लिए गिफ्ट हैं। ठीक है, लेकिन हम किसी मकसद से भेजे गए हैं, किसी मकसद से आए हैं, किसी काम से आए हैं। वी हैव अ वर्क, हमारी एक यात्रा है जिसको हमें इस जन्म में कवर करना है। जिस दिन वो कार्य खत्म हो जाएगा हम आगे चले जाएंगे। ठीक है, इस जन्म में कितने कर सकते हैं वो भी डिपेंड कर सकता है, कर्मों का हिसाब है। और फिर हम चले जाएंगे, सब जानते हैं। और कभी कोई किसी को गिफ्ट देता है अगर, उस समय के लिए, रखने के लिए, यूज करने के लिए, इसी तरह से एक दिन वो आएगा, ले जाएगा। किसी ने अपनी गाड़ी हमारे पास छोड़ी, लेकिन उसको बोला कि भाई 6-7-8 महीने के लिए मैं जा रहा हूँ, आप इसको चलाए रखिएगा। लेकिन जब वो ले जाएगा दुख होगा। तो क्यों? क्योंकि वो अटैचमेंट हो गई। इसी तरह से ये शरीर है, इसी तरह से बच्चे, हम किसी के बच्चे हैं और हमारे बच्चे। ठीक है। एक बूढ़ा व्यक्ति था, उसका बेटा एक्सपायर हो गया। ठीक है, एक्सपायर हो गया, चला गया, वो अपना कार्य करके चला गया। अगर अटैचमेंट बहुत ज्यादा होगी, इसी भंवर जाल में फंस गया। ना तो वो उसको लाया था, ईश्वर ने भेजा, ईश्वर ने गिफ्ट दिया, उसका कार्य हो गया, वो चला गया। वो आपसे पहले भी जा सकता है, बाद भी जा सकता है। तो ये अटैचमेंट ही, या और हमें इसी को पार करना है, क्रॉस द लाइन ऑफ अटैचमेंट, डिटैच होना है। और वो सबसे होना है, हर चीज से होना है, धीरे 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 धीरे। तो ये लेसन यहाँ से मिलता है। तो और ग्राउंडेड रहना है। भिक्ष बुद्ध भिक्षा क्यों करते थे, या गुरुकुल में भिक्षा क्यों सिखाई जाती है? आपको डेली जाना है और डेली के लिए भिक्षा करके आनी है। अगर बच जाए तो उसे उस दिन समाप्त कर देना है, उसको बांट देना है। उसका कारण ये है, आपको डेली अर्ली मॉर्निंग ग्राउंडेड रहने का लेसन दिया जाता है, तभी आप ग्राउंडेड रहेंगे। आप में अहम पैदा नहीं होगा, मैं पैदा नहीं होगा। अगर मैं पैदा हो गया तो एक ये नाम आ जाएगा, XYZ, जो भी आपका नाम है। फिर आप उसको पालोगे, वो बड़ा हो जाएगा, 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल।
उसी से अटैचमेंट होगी भयानक। उससे अटैचमेंट हो गई तो इस बॉडी से बहुत ज्यादा अटैचमेंट हो जाएगी। इसलिए वो ग्राउंडिंग बहुत जरूरी है कि अटैचमेंट ही ना हो। धन्यवाद मास्टर्स, अगर मैं कुछ बता पाया, अपना विचार रख पाया ठीक से। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू अतिशानंद जी, बहुत सुंदर और बड़ी धन्यवाद। गहरी बात बताई आपने। थैंक यू। और कोई मास्टर? मैं चाहूंगी यहाँ पर अ, रामेश्वरी जी। जी, आत्मवंदन। आत्मवंदन। मैं थोड़ा लेट जोड़ी थी, थोड़ी मुझे देर हो गई थी जब आप बोल रहे थे ना वो पोटली में पैसे, क्योंकि अच्छा, आज मतलब मेरा एंड पर। टिफिन का टाइम था बेटियों का, तो मेरा थोड़ा लेट हो गया था, उनको देर से। ओके। मैं एक बार सुन लूंगी रिकॉर्डिंग से। बाकी आपकी आवाज एकदम मीठी प्यारी बच्ची जैसी है। थैंक यू पूरी स्टोरी तो मैं सुन नहीं पाई हूँ, पर अभी मैं सुन लूंगी। पंचतंत्र की कहानी है ना? गीता जी, थैंक यू। नहीं, ये कहानी पंचतंत्र की नहीं है। ये मैंने बहुत टाइम पहले सुनी थी अच्छा, और फिर इसको रिफर किया, मैंने फिर से याद किया और वो कहानी है। ये पंचतंत्र टॉपिक की में नहीं, शायद ये यूट्यूब पर से ही मैंने बहुत टाइम पहले सुनी थी। अच्छा अच्छा, हाँ, तो बहुत वो याद तो नहीं है वैसे। नहीं, इसमें लिखा है ना, इसीलिए मैंने पूछा। तो मुझे लगा पत्री जी की कोई ऐसी बुक है, इसीलिए मैंने पूछा। नहीं 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 नहीं, अच्छा, ऐसी कोई बुक में से नहीं ली है मैंने। हाँ, ये ऐसी ही कहानी है। और शायद ये भी हो सकता है कि ये किसी गांव में किसी बुढ़िया की सच्ची कहानी हो सकती है, क्योंकि ये जो कहानी है कहीं किसी पर गुजरी तो होगी। होगी होगी। मुझे यही लगता है कि ये कहीं गुजरी हुई कहानी है, किसी के ऊपर गुजरी हुई वो कहानी है। थैंक यू। ठीक है, आप सभी का धन्यवाद है। और पूरे 9 बज चुके हैं। और कोई कुछ कहना चाहता है? थोड़ा सा क्या कहते हैं ना, दिल मांगे मोर। मैं मनीष जी का जो भी इसके अगर कोई विचार हो, मनीष जी, क्योंकि कई बार जी आप हाँ, ऐसी इंसाइट मनीष जी दे आप देते हैं अपना तो। विचार। जी जी, मनीष जी आप बिल्कुल क्वाइट है, अगर आप हैं मौजूद। जी मनीष जी, क्या सुनना चाहेंगे? मैं बिल्कुल हूँ यहाँ पे। और जयश्री जी ने बेसिकली सबको क्वाइट रहने के लिए स्टोरी सुनाई थी। स्टोरी सुनने के बाद वैसे ही ज्यादा बोलने की जरूरत महसूस नहीं हुई थी मुझे इसमें। इतना ही बोल सकता हूँ कि जो अभी हम काम कर रहे हैं, इवन ये जो सज्जन सांगित्य में जो काम हम कर रहे हैं ज्ञान बांटने का, ये भी इसी से प्रेरित है। जो कुछ भी हमारे पास है उसको बांटें, बढ़ाएं, और जो हमारे पास नहीं है उसको भी अर्जित करें। और अर्जित करने का जो मोटिव यही हो कि हम उसको आगे बढ़ाएं, ना कि सिर्फ अपने पास सहेज कर रखें, बैंकों में जमा करके रखें। पैसा तो अलग चीज होती है, ज्ञान को बांटना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है, जो कि यहाँ पे सारे मास्टर्स कर ही रहे हैं। बहुत बहुत जी धन्यवाद। आतिशा जी ने हैंड रेस जी। किया हुआ है। हाँ जी अतिशानंद जी। खाली ज्ञान बांटना नहीं देख रहा मैं इसको, मैं देख रहा हूँ यहाँ पर सत्य को जानना। सब लोग सत्य को जानने की कोशिश कर रहे हैं, सब लोग सत्य को जान रहे हैं। तो जी इसीलिए जो मंडे संघ की बात हो रही थी, सबसे उत्तम संघ बताया गया है जो जो कि उसकी चरम सीमा है, वो सत्संग है, जिसमें हम सत्य को जान लेते हैं। जिस दिन हम सत्य को जान लेते हैं, उस दिन हम बियॉन्ड मैट्रिक्स, ये जो हमारी माया है, माया से आगे बढ़ जाते हैं। माया से जैसे आगे बढ़ते हैं तो हम सनातन हो जाते हैं। धन्यवाद मास्टर्स। धन्यवाद। धन्यवाद आप सभी का। 9 बज चुके हैं, मैं रिकॉर्डिंग बंद कर देती हूँ। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वाव ग्रुप में जुड़ने के लिए और मेरी कहानी को सुनने के लिए और उसके साथ अपने विचारों को डालने के लिए। थैंक यू सो मच।